अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। अयोध्या आने के यूं तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप सड़क के रास्ते जब आप आएंगे और लखनऊ के रास्ते जब आप अयोध्या पहुंचते हैं तो आप पहुंचते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यानी अयोध्या बाईपास पर। ये अयोध्या बाईपास है जहाँ पे आप कहीं से भी आएंगे तो आपको बस जो है वो लखनऊ से मिलेगी, या अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से जो डायरेक्ट बसें हैं वो अयोध्या तक चलती हैं, जो आपको यहाँ अयोध्या बाईपास पर उतार देंगी। अब यहाँ से आपको आगे का सफर कैसे तय करना है, कैसे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन कैसे करना है, सरयू तट पे कैसे पहुँचना है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अयोध्या का दर्शन करते हैं। राम की नगरी अयोध्या हर दिन बदल रही है। भक्त सैकड़ों किलोमीटर से अयोध्या दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप बस से अयोध्या पहुंचेंगे तो बाईपास से आपको आगे बढ़ना होगा। आपके सामने सूर्य भगवान रथ के साथ विराजते हुए इस गेट पर दिखाई दे रहे होंगे। यहीं से आपको अंदर जाना है। रास्ते में भक्तों का तांता मिलेगा, जय श्री राम का नारा मिलेगा, जिससे आपको ये एहसास होगा कि आप युवराज राम की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या में मंदिरों के दर्शन के लिए आप ई रिक्शे की मदद ले सकते हैं, जो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपको अयोध्या की सकरी गलियों में ये आसानी से पहुंचाएगा, जहां पर बड़े से बड़े मंदिर बने मिलेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सामने लता मंगेशकर चौक दिखाई देगा। यहाँ आपको बड़ी बीड़ा दिखाई दे रही होगी, जो लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाई गई है। यहाँ से आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, जिसके बाद आप सरयू मैया के दर्शन कर पा रहे होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं सरयू तट पर, वही सरयू तट जहां भगवान श्री राम स्नान करते थे। जो भी राम भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंचते हैं, ऐसी मान्यता है कि उनको सबसे पहले सरयू मैया में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात मंदिरों के दर्शन शुरू करने चाहिए। तो यहाँ पर दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू होता है। अब हम आपको लेके चलेंगे हनुमानगढ़ी, वही हनुमानगढ़ी जहां पर राम भक्त हनुमान विराजते हैं। तो चलिए। माता सरयू के दर्शन के बाद बारी है हनुमानगढ़ी के तरफ बढ़ने की। हनुमानगढ़ी जाने के लिए आप ई रिक्शे की मदद ले सकते हैं, जिसका किराया करीब 10 से 20 रुपए होगा। यहाँ से हनुमानगढ़ी की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। जब आप सरयू तट को पार कर आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर लता मंगेशकर चौक आपको दिखाई देगा। यहीं से आगे बढ़ते हुए रास्ता हनुमानगढ़ी के लिए जाता है। करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको हनुमानगढ़ी का गेट दिखाई देने लगेगा, जो सड़क के दाहिनी तरफ है। हम इस समय हनुमानगढ़ी पर पहुंच चुके हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत भारी भक्तों की भीड़ लगती है। यह हनुमानगढ़ी वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान विराजमान है। इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा महत्वता है। दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए हम आपको अब हनुमानगढ़ी के अंदर लेके चलते हैं। 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी तक जाती हैं। ये एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान की माँ यानी अंजनी रहती हैं, जिसमें हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। आज इसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। जय हनुमान की गूंज और जय श्री राम का नारा 24 घंटे गूंजता रहता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा और फिर राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर भक्त गायन करते हुए भी दिखाई देंगे। हमें एक माता जी मिली जिन्होंने खुद भजन गाने की इच्छा दिखाई। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जब माता जी का गायन खत्म होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ले बेर बंका सिया खोजन गए गढ़ लंका, जय जय बजरंग बली वीर बंका, सिया खोजन गए गढ़ लंका। इसके बाद थोड़ी ही दूरी पर श्री राम जी का मंदिर है। आप पैदल यहाँ से दर्शन के लिए जाएं तो अच्छा होगा। करीब 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद दूर से ही आपको भगवान राम का दरबार दिखने लगेगा। यहाँ फ्री में आपको लॉकर मिलेंगे,
जहाँ पर आपको अपना सामान रखना होगा। घड़ी, मोबाइल और बेल्ट जैसी चीजें आपको यहाँ जमा करनी होंगी, उसके बाद ही दर्शन की अनुमति होगी। अब हम पहुंच गए भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देगी। हमारे ठीक पीछे भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ से आगे फिलहाल जो है मीडिया को भी अलाउड नहीं है, कैमरा आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं और ना ही मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद अब आप गुप्तार घाट भी जा सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे, इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा है। कहा जाता है कि जब अयोध्या छोड़कर भगवान चले गए थे तो अयोध्या वीरान हो गई थी। गुप्तार घाट की खूबसूरती आज चार चांद लगाती है। यहीं से भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हुए थे और इसीलिए माना जाता है कि गुप्तार घाट यहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम यहीं से अंतर्ध्यान हुए थे। जय श्री राम।